सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर साउचन जो है अकेला ही भीड़ने चला जाता है पूरे के पूरे अलायंस से, और वहाँ पर कुछ बंदे जो है साउचन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साउचन उसको बहुत ही आसानी से आराम कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। और फिर साउचन को दिखाया जाता है यंग मास्टर गू, और फिर यंग मास्टर गू जो होता है साउचन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसको बहुत ही आसानी से साउचन हरा देता है। और गुस्से में यंग मास्टर गू जो होता है वो अपने डीवेल फॉर्म में आ जाता है और फिर साउचन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साउचन जो है उसको हरा देता है। और फिर सब लोगों को कहता है कि मैं हूँ मॉर्टल वर्ड्स साउचन, और तुम लोगों की हिम्मत नहीं जो मेरे को मार सको, मैं अकेला ही तुम सब के ऊपर काफ़ी हूँ। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में सब लोग कहता है कि ये सब मॉर्टल वर्ड से एक बंदा आकर हमको चैलेंज कर रहा है, अगर मेरा दुश्मन होता ना तो मैं ऐसे ही ख़त्म कर देता उस साले को, एक हेडमैन वाले बंदा कहता है। और फिर उसे कहता है कि हमारा अलायंस की वजह से उसको नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे अलायंस में कुछ रूल्स हैं, इसी वजह से उसको कुछ नहीं कह सकते, वरना तो हमारे साथ कुछ होती तो उसकी ख़त्म कर देती हम काम। और फिर वहाँ पर बुढ़ाऊ जो होता है वो कहता है कि ये बंदा तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग ले रहा है। और फिर हमें यंग मास्टर गू को दिखाया जाता है तो दर्द से कर रहा होता है और साउचन उसके पास आ रहा होता है। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर जब देखता है साउचन को तो वहाँ पर यंग मास्टर साउचन को कहता है कि मैं मर रहा हूँ तो क्या हुआ, तू भी साथ में मरेगा। और फिर साउचन के पीछे से एक आ रहा होता है स्पेयर, और फिर वहाँ पर साउचन जो होता है वहाँ से डॉच हो जाता है और उसी स्पेयर से यंग मास्टर गू को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और फिर यंग मास्टर गू जो होता है वो मरते मरते अपने निंगर के बारे में सोच रहा होता है, और जब वो निंगर को पहली बार दिखा था जो वहाँ पर वो खुश होकर आ रहा होता है यंग मास्टर गू के पास, और मरते हुए भी देख रहा होता है यंग मास्टर गू अपने निंगर को। और फिर वो अपने रिग्रेट करता है, कहता है कि मैं अब कभी नहीं निंगर से मिल सकता। और फिर साउचन को पीछे से आवाज़ आता है एक बंदे की, और फिर एक बंदा आता है और कहता है कि तेरे में कुछ ज़्यादा ही दम आ गया लगता है, तेरे दम को काम करना होगा। और फिर वापस सब लोग कहता है कि ये बंदा कौन है, ये तो कोई आउटसाइडर लगता है, हमारा अलायंस के अंदर ही आउटसाइडर कौन आ गया भाई। और फिर वहाँ पर कहता है कि ये कोई आउटसाइडर नहीं, ये है किंग चैन की बॉडीगार्ड। और फिर सब लोग कहता है कि ये यहाँ पर ये पैर का कैसे आ गया, हमारे अलायंस के रूल्स को ये फॉलो नहीं कर रहा। और फिर वहाँ पर निंगर जो होता है वो समझ जाता है कि ये सब किंग चैन की काम है। और फिर किंग चैन कहता है कि तुम्हें दिक्कत वो नहीं करनी चाहिए नहीं है, और फिर उसे कहता है कि सिर्फ शो का मजा लो। फिर वापस साउचन जब देखता है उस बंदे को तो कहता है कि तुम कौन है, लगता है कि तू यहाँ पर नया आया है। फिर कहता है कि नया क्या, तेल लेने चला जा, तेरे को ख़त्म करने के लिए मैं आया हूँ। और फिर वापस साउचन कहता है कि तेरे में इतना दम है तो आ जा ना। फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि तेरे को ना छोड़ूंगा मैं अभी, और तेरा तो दिन अच्छा था लेकिन तेरा आज से दिन ख़त्म हो गया, मतलब अभी से, क्योंकि तू मेरे साथ पंगा ले रहा है। फिर वापस साउचन कहता है कि पंगा क्या, दे लेने चला आ जाना, लड़ना पहले यार। फिर वापस ये वो बंदा जो होता है वो अपने स्पेयर को पावर करने लगता है। फिर वापस साउचन जो होता है अपने रिंग को तैयार कर लेता है और कहता है कि चल आजा आजा। फिर वहाँ पर वो रेंडियन जो होता है वो हमला कर देता है साउचन के ऊपर, लेकिन साउचन उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और फिर दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाता है, ये उसके ऊपर हमला कर देता है तो वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वहाँ पर साउचन जो होता है वो रेंडियन को पीछे हटक देता है। फिर वहाँ पर रेंडियन जो होता है वो वहाँ पर हारने लगता है, और फिर वहाँ पर साउचन जो होता है उसको एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और वो बाल बाल बचता है, लेकिन उसकी टोपी जो होता है वो हट जाता है। और सब लोग जो होता है वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, ये रेंडियन ही है। और फिर वो साउचन कहता है कि तू है, अभी तक तो मैं सोच रहा था तू कौन है, तू ले तो तू है। फिर वहाँ पर कहता है कि चल तू अगर जान ही चुका है तो अब तेरी काम खत्म करना होगा। फिर वहाँ पर रेंडियन जो होता है अपने गॉड ब्लड को एक्टिवेट करने लगता है, फिर कहता है साउचन से मैं एक गॉड हूँ और गॉड के सामने तेरे जैसे बंदे कुछ भी नहीं है। फिर वो बंदा जो होता है अपने पूरे गॉड ब्लड के पावर को एक्टिवेट करने लगता है। फिर वहाँ पर उसके पास आर्मर आने लगता है, फिर एक एक करके वो आर्मर जो है उसके अंदर फिट हो जाता है और कहता है कि ये तो एक स्पेल कास्टर है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है पूरे के पूरे अपने आर्मर को पहन लेता है।
फिर वो अपने स्पेयर को अपने पास बुलाता है, फिर उसके अंदर अपने थंडर पावर को भरने लगता है। फिर वहाँ पर उसी स्पेयर से साउचन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साउचन तो एकदम मस्त खड़ा हुआ होता है और फिर वहाँ पर जब ही पास में आता है तो उसको एक मुक्का लगाता है। फिर दोनों के बीच में फिर से लगातार शुरू हो जाता है और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई चल रहा होता है और साउचन अपने ब्लेड से हमला कर देता है। वो बंदा जो होता है अपने स्पेयर से हमला करता है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है एक पावरफुल अटैक साउचन के ऊपर चल देता है और फिर साउचन जो होता है अपने सामने एक सील बना लेता है और फिर वहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा फैल रहा होता है चारों तरफ और वहाँ पर साउचन को बहुत ही दिक्कत का सामना कर पा रहा होता है उस अटैक को रोकने के लिए। फिर वहाँ पर गुस्से में आ जाता है वो बंदा, फिर वहाँ पर हवा में उड़ जाता है और अपने थंडर को पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वहाँ पर किंग चन जो होता है वो निंगर को कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साउचन के काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और फिर वहाँ पर साउचन के ऊपर हमला कर देता है रेंडियन अपने स्पेयर से, लेकिन वहाँ पर साउचन जो है अपने बैरियर को बना लेता है, लेकिन वो बैरियर जो होता है वो टिक नहीं पाता, लेकिन साउचन जो है पीछे जाके पटक जाता है और फिर रेंडियन जब देखता है उसके पड़ा हुआ तो वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन उस जगह से निकलता है कुछ ब्लेड और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। फिर वहाँ पर उस जगह से साउचन जो है बाहर आ जाती है और फिर वहाँ पर साउचन जो है वो रेंडियन के ऊपर हमला कर देता है। फिर वहाँ पर दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाता है और साउचन जो है उससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है रेंडियन, फिर एक हमला कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है रेंडियन, लेकिन साउचन जो है नीचे गिरते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है और फिर वहाँ पर ऊपर से प्रेशर पड़ने की वजह से साउचन उसको बहुत ही दिक्कत का सामना पड़ रहा होता है और फिर वहाँ पर साउचन के बैरियर जो है टूट जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है वारा की और फिर वहाँ पर सब लोग कहता है कि ये बंदा तो गया काम से, ये तो इतना जल्दी ख़त्म हो गया। फिर वो सब कहता है कि ये सब कोई मामूली बात थोड़ी ना है, रेंडियन के सामने वो कैसे टिक सकता है, वो ऐसे ही मर जाएगा। फिर वहाँ पर रेंडियन जो है वो साउचन के पास जा रहा होता है और जब साउचन को देखता है तो वो तो आधमरा होकर पड़ा हुआ होता है और उसके अंदर से ब्लड निकल रहा होता है और ये देखकर रेंडियन जो है वो चला जाता है और फिर साउचन को उसका आंखें बंद होने से पहले उसकी पैर की निशानी दिखाई जाती है और जब वो आंखें बंद कर देता है तो उसको अपने लवर दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो उस पेंडेंट को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। फिर उसके अंदर बहुत सारा पावर आ जाता है। फिर वहाँ पर साउचन जो है वो एक पावर की क्लस्टर में बंद हो जाता है और उसके चारों तरफ पावर ही पावर होता है। फिर वहाँ पर साउचन जो है अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ रिंग ही रिंग आ जाता है और फिर उसके पैर के नीचे एक बहुत बड़ा एक फॉर्मेशन बन जाता है और फिर उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, कुछ हवा में उड़ रहा लगता है, अब काम ख़त्म करना होगा। और फिर वहाँ पर साउचन जो होता है अपने हाथ में एक शॉट को बनाने लगता है। फिर उस शॉट को बना लेने के बाद वहाँ पर उसको पॉइंट करते हुए रेंडियन को कहता है कि अब देख तेरे क्या हाल करता हूँ मैं। फिर वहाँ पर साउचन जो है उस शॉट से हमला करने के लिए आ जाता है रेंडियन के ऊपर। फिर दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाता है और इस बार जो है रेंडियन को साउचन बहुत ही आसानी से कूट रहा होता है और फिर वहाँ पर साउचन जो उसको बहुत ही ज़्यादा मार रहा होता है क्योंकि साउचन अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। इसी वजह से रेंडियन को कुछ ज़्यादा ही कुत्ते की तरह पीट रहा होता है और साउचन जो है उसको ज़मीन से भगड़ाते हुए उसको पिलर में मारते हुए इतना मारता है कि वो उसकी हड्डी पसली को एक कर देता है और वहाँ पर रेंडियन जो होता है वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है। फिर साउचन जो होता है वो आता है और कहता है कि कोई गॉड मॉड की बात कर रहा है और हमारे यहाँ पर गॉड वही होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और गॉड उड ही जो यहाँ पर मुंह के बल गिरे पड़ा हो। और फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब दिखाता हूँ तेरे को मैं अपना असली पावर। फिर वो बंदा जो होता है वो एक आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और वहाँ पर एक ट्रेजर को बाहर निकालने के बाद वहाँ पर उसके चारों तरफ एक आर्टिफैक्ट जो है वो घूमने लगता है और फिर उस आर्टिफैक्ट के पीछे से खड़ा हो जाता है एक बहुत बड़ा बॉडी और फिर वहाँ पर रेंडियन जो होता है उस डिवाइन बॉडी के अंदर चला जाता है और वो डिवाइन बॉडी जो होता है वो एक एरो को संभाल करने लगता है यानी समन करने लगता है
और फिर उसके अंदर एक एरो को फिट कर देता है। फिर वहाँ पर साउचन की तरफ पॉइंट करते हुए उसे कहता है कि अब देख गॉड की पावर, तूने गॉड के साथ पंगा लिया है ना, तो तेरी क्या हसर होगी तू देख। फिर वहाँ पर वो गॉड जो होता है, मतलब वो बॉडी जो होता है, वो साउचन के ऊपर हमला कर देता है उसी एरो से। लेकिन साउचन जो है अपने सामने एक बहुत बड़ा बैरियर को तैयार कर लेता है और उस एरो को अपने शॉट से बीच से काट डालता है। और फिर वहाँ पर रेंडियन जो होता है वो अपने हाथ में थंडर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे एक स्पीयर को बनाता है और फिर उस स्पीयर से उस एरिना में हमला कर देता है, यानी साउचन के ऊपर। फिर वो एरिना जो है वो एकदम तेज नियस हो जाता है और वहाँ पर साउचन जो होता है वहाँ से हटकर एक बहुत बड़ा जगह पर आ चुका होता है, ऊंचे जगह में, और उससे उस बॉडी के पास में आ रहा होता है। और फिर वहाँ पर उसके पास जाने की वजह से वहाँ पर एक थंडर जो होता है साउचन को लगती है और फिर साउचन जो है उस बॉडी को कहता है, यानी रेंडियन को कहता है गॉड वो होता है जो पावरफुल होता है, तुम लोग हमारे लिए गॉड भी नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि हम ऐसे बंदे हैं जो गॉड भी नहीं मानते कुछ भी नहीं मानते। और फिर साउचन जो है अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके चारों तरफ अपने वारों को एक्टिवेट कर लेता है और फिर उस और से एक शॉट को अपने चार्ज कर लेता है और फिर उससे एकदम पलक झपकने की स्पीड से जाता है और उस बॉडी के ऊपर से हमला कर देता है और जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो चकनाचूर होने लगती है। फिर साउचन उस शॉट को लेते हुए नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है चकनाचूर हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर दिखाया जाता है हमें रेंडियन को जो वहाँ पर गिर रहा होता है और वो कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो चुका होता है। और फिर वहाँ पर नीचे गिरने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर चारों तरफ धूल ही धूल बह जाती है और फिर वहाँ पर धूल हटता है तो सब लोग देखता है कि रेंडियन जो है वहाँ पर पड़ा हुआ होता है और सब लोग कहता है कि ये तो इतना कमजोर है कि साउचन तो इसको ऐसे ही हरा डाला है, साउचन कितना पावरफुल हो गया। और दूसरी तरफ साउचन जो है वो भी इंजर्ड हो चुका होता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और साउचन जो होता है रेंडियन को कहता है कि कुछ ज्यादा ही गॉड गॉड कर रिया था, तेरे अंदर गॉड ब्लड हो तो क्या हुआ, तो तू सचमुच के गॉड तो नहीं है ना। और फिर निंगर को दिखाया जाता है, निंगर जब देखता है कि साउचन तो हद से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो वो यहाँ से जाने लगता है और किंग चैन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है। फिर साउचन जो है यहाँ से जा रहा होता है और वो इंजर्ड होने की वजह से लड़खड़ा का चल रहा होता है और अगर वह यहाँ से गिर गया तो समझ लेगा सब लोग कि वो इंजर्ड हो चुका है, इसी वजह से सब लोग हमला कर सकते हैं उसके ऊपर, इसलिए वो हिम्मत जुटाकर यहाँ से जाना होता है। उसके बॉडी से एक खून का कतरा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बुढ़ाऊ जो है उसके कतरे को उठाता है और किंग चैन से कहता है कि इस बंदे को पकड़ कर लाओ, इसने अपुन के सेट के दोस्त डिसाइपल को मार दिया है। और फिर वहाँ पर किंग चैन जो है अपने पीछे से निकलता है बिंग्स को और फिर वहाँ पर जाने लगता है साउचन की तरफ और वहाँ पर रेंडियन के पास आता है और उसे कहता है कि जाओ और अपने आप को हील कर लो। फिर वहाँ पर साउचन की तरफ देखता है तो साउचन ऐसे जा रहा होता है, इसी वजह से किंग चैन जो है कुछ ब्लेड को बनाता है और साउचन की तरफ भेज देता है और साउचन को महसूस हो जाता है कि उसके तरफ से अटैक आ रहा है, इसी वजह से वो एक शॉट को डॉज कर लेता है और बाकी सारे के सारे जो शॉट जो होता है वो सारे के सारे साउचन को चारों तरफ से घेर लेता है। और फिर साउचन किंग चैन से कहता है कि तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर हो तो तुम्हारा क्या यही तुम्हारा उसूल है, मैं अभी इंजर्ड हूँ इसी वजह से तुम मेरे ऊपर हमला कर रहे हो। तो वहाँ पर किंग चैन कहता है कि ऐसे है हमारा 100 पर मतलब हमारे अलायंस के अंदर ऐसे ही आ जाएगा कोई भी और ऐसे ही चला जाएगा, ये तो हमारे लिए बेइज्जती हो जाएंगे। फिर वहाँ पर साउचन के चारों तरफ से आ रहा होता है ब्लेड उसको मारने के लिए, लेकिन वहाँ पर साउचन के अंदर इतना भी पावर नहीं होता कि उसको रोक सके। फिर साउचन को चारों तरफ से वो ब्लेड जो है वो घेर लेती है। फिर वहाँ पर किंग चैन को एक आवाज़ सुनाई जाती है ड्रैगन की और वो यहाँ पर हैरान हो जाती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।